जैसा कि चर्चा कर रहे थे हम लोग समिति, जैसे कि मैं बताना चाहूंगा कि आप लोग इफ्को के बारे में क्या समझते हैं? इफ्को क्या है? क्या ये कोई कंपनी है? कंपनी ही सोचे, लेकिन ये एक समिति है। इफ्को एक समिति है, जैसे आपकी गन्ना समिति है और यहाँ पर किसान सेवा सहकारी समिति होती है, ठीक वैसे ही इफ्को भी एक समिति है। आप सदस्य होते हैं अपनी समितियों के, और हमारी इफ्को संस्था की हमारे जो सदस्य हैं वो कौन है? वो सहकारी समितियां हमारी सदस्य हैं। हमारा जो भी लाभांश होता है वो उनके माध्यम से फिर किसानों के ही जेब तक जाता है, क्योंकि हमारा आय भी आपके ही जेब से आता है, ये बात सत्य है। तो किसान भाइयों, यहाँ पर बात चल रही थी कि पोषण प्रबंधन में अब आप ये सोचे कि हर चौथा कट्टा यूरिया का किसका है पूरे देश में? हमारा, यानी कि इफ्को का है, आपका है। हर तीसरा कट्टा डीएपी का, एनपीके का किसका है? हमारा, यानी इफ्को का, आपका है। तो हमें क्या आवश्यकता थी कि हम नए जमाने की खादों को लेकर के आए? हमारा तो खाद बिक ही रहा था आराम से, लेकिन हमें ये चिंता है किसान भाइयों की जो हमारे पूर्वजों ने हमें जैसा खेत दिया है, हम वैसा तो अपने बच्चों को नहीं दे सकते। वैसा दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो उसमें कम से कम ही हम कुछ ऐसा सुधार करके दें कि आगे भी खेती निरंतर चलती रहे। क्योंकि जब आप कोविड के समय में आपने देखा होगा कि सारे लोग गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली, बेंगलोर छोड़ करके कहां आए? हरजोली जट आए। क्यों? क्योंकि गांव है तो सब कुछ है, खेती है तो सब कुछ है। उस समय सारे उद्योग ठप हो गए थे, लेकिन एक मात्र कृषि उद्योग ही था जो अपना काम कर रहा था और सबका पेट भर रहा था। तो ये कभी बंद होने वाला नहीं है। बस हमें इस चीज का ध्यान देना है कि हम जैसे कर रहे हैं वैसी खेती हमारे बच्चे भी करते रहें, निरंतर चलता रहे। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है हमारी मिट्टी के लिए, वो है जीवांश कार्बन, यानी कि ऑर्गेनिक कार्बन। अब जैसे मैं अभी जिंदा हूं, मेरे हाथ पांव सब अपना कार्य मैं कर पा रहा हूं क्योंकि मेरे अंदर आत्मा है। अगर ये आत्मा निकाल देंगे तो मैं किसी काम कराऊंगा नहीं, मृत पड़ जाऊंगा। ठीक वैसे ही जीवांश कार्बन मिट्टी के अंदर काम करता है। या जैसे अभी ये समोसा जो आप खा रहे हैं, जिस बर्तन में रख रहे हैं, उस बर्तन का काम करता है ऑर्गेनिक कार्बन। जितने भी पोषक तत्व हम लोग यूरिया, डीएपी, एनपीके ये सब मिट्टी में डालते हैं, उन सबको एक धारण का काम करके पौधों को उपलब्ध कराने का काम कराता है कौन? जीवांश कार्बन। 1970-80 की अगर हम बात करें तो उस समय हमारे जमीनों में, आपके किसानों के खेतों के जमीनों में जो जीवांश कार्बन था वो 1% तक भी था, उससे भी ऊपर था। लेकिन आज हालत यह है सर मैम कि 0.5 से काफी नीचे, यानी 0.2 से 0.3% तक रह गया है। अब इस चीज को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एक तो गोबर की खाद आप लोग जरूर डाला करिए, और जो गोबर की खाद आप लोग बनाते हैं वो मैं देखता हूं कि खेतों के किनारे आप लोग मेड़ जैसा लगा करके छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि वो गोबर की खाद तैयार हो जाएगी। उसका सारा जब बारिश होता है, पानी गिरता है, तो सारा उसके जो माल होते हैं वो सारा का सारा पोषक तत्व बह करके सड़क पर चला जाएगा, कहीं गड्ढे में जला, जहां धार पड़ेगी वहां वो जाकर के व्यर्थ चला जाएगा। हमेशा गड्ढा बना करके कोशिश किया करिए कि छांव में गोबर की खाद बनाया करिए। अभी इस किसान सभा के बाद हम आप लोगों को निःशुल्क ये वितरित करेंगे। ये है बायो डिकम्पोजर इफ्को द्वारा यहाँ पर, और पूसा जो नई दिल्ली में संस्थान, कृषि संस्थान, उसके द्वारा मिल करके ये डेवलप किया गया है। अब इसका काम क्या है किसान भाइयों की, जितनी भी सड़ी गली पत्तियां हम लोग, आप लोग गन्ना छिलने के बाद पत्तियों को फूंक देते होंगे, तो वो चीज फूकना नहीं है। फूंक देने से 3-4 नुकसान है। पहला, एक तो हमारा वायुमंडल ही प्रदूषित हुआ। दूसरा, जो सतह से लगे हुए 2-3 इंच तक के जितने भी वहां पर जीव रहते थे, वो जो नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, जो वहां पर मित्र कीट थे, वो पूरा का पूरा हमने तहस नहस कर दिया, उनको मार डाला, जो हमारे फसलों के लिए, मिट्टी के लिए बहुत लाभप्रद थे। ये नुकसान हो जाता है। तीसरा, जो मिट्टी का भोजन है वो उसको मिल ही नहीं पाया। जैसा सर भी अभी चर्चा कर रहे थे, हम लोग बस लिए जा रहे हैं, मिट्टी को तो कुछ दे दें। तो उस चीज को करने के लिए हमारे प्रयास है। अब इसका प्रयोग कैसे करना है किसान भाई, मैं आपको समझाऊंगा बड़े सरल भाषा में। ये एक सीसी मात्र 25 रुपए की आती है, और ये काम 25 लाख तक का कर सकती है। आपको क्या करना है कि छांव में ये काम करना है। एक 100 या 200 लीटर का ड्रम ले लीजिए, उसके अंदर आप 100 से 150 लीटर साफ पानी भर लीजिए, ठीक। और ये पूरा का पूरा पाउडर जो है इसके अंदर का, ये आप उसके अंदर डाल दीजिए। उसके बाद 1 किलो या तो किसी भी मतलब चना या फिर किसी भी मूंग, अरहर, किसी का भी एक बेसन ले लीजिए, 1 किलो बेसन और 1 किलो गुड़ जो अच्छे से घुल जाए, और उसको अच्छे से डंडे से मिला करके घोल लीजिए। उसके साथ साथ आप अगर उसमें एक चीज और ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो उसकी गुणवत्ता और बढ़ जाएगी। वो क्या है, हर एक गांव में नीम का कोई पुराना पेड़ होगा या बरगद का या वट का पेड़ होगा, उसके नीचे की एक मुट्ठी मिट्टी जरूर उठा करके उस जो हमारे यहाँ पूरे में कंडाल बोलते हैं उसको, ड्रम में
डाल दीजिए और उसको रोज सुबह शाम 1 हफ्ते चलाइए एक ही दिशा में, साफ कपड़े से उसको ढक दीजिए। ये काम छांव में करना है। अब क्या होगा, 10 से 15 दिन के अंदर ही उसके अंदर इसके अंदर जितने भी बैक्टीरिया है वो उसके अंदर जाकर के बहुत संख्या में अपने जनसंख्या को बढ़ा करके वो रीच हो जाएंगे। अब हमने अगर दही जमाना होता तो सिर्फ एक बार ही बाजार से दही लाते हैं ना, या बार बार जैसे आज दही जमाना है तो भी बाजार से लाएंगे, कल जाना है तो भी, ऐसा तो नहीं करते। एक ही बार दही जमाते हैं, फिर बार बार उसी, हमारे यहाँ जोरन बोलते हैं, यहाँ जामन बोलते हैं, उसी जामन से फिर हम बार बार दही तैयार करते रहते हैं। अब वो जो घोल तैयार हुआ है उसका हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे, पत्ती छील करके खेत पर छोड़ दिया है, उसके ऊपर आप टंकी में घोल बनाकर आप उसका स्प्रे कर दीजिए। अगर आप सिंचाई कर रहे हैं तो सिंचाई पर नाके पर आप बूंद बूंद उसका करके पूरे जमीन में फैला दीजिए। गोबर की खाद जब आप ढेर लगाते हैं उन ढेरों में ही जगह जगह आप गड्ढे बना दीजिए, 20-30 जगह गड्ढे बना दीजिए, उसके अंदर 1-1 लीटर भर करके उसको ढक दीजिए। फिर 1 हफ्ते बाद उसको चला करके फिर से वैसे कई जगह गड्ढे बना करके 1-1 लीटर भर के उसको ढक दीजिए। तो ये जो जीवाणु इसके अंदर थे वो उसके अंदर जाकर के बहुत संख्या में हो जाएंगे और उसको सड़ाने गलाने का काम बहुत तेजी से करेंगे। और जो चीज हम लोग जला करके वायुमंडल में छोड़ देते थे वो हमारी मिट्टी को मिलने लगेगा। किसान भाइयों, इसका प्रयोग आप समझ गए। अब हम लोग बात